लगायो वसाए ने घटायो जोर जमाने लगायो जोर जमा भूतपूर्व पार्षद श्री हरि धर्मानंद का व्यक्ति का दर्शन पटन मुख्य साहब रामपुरी कैंप उन्होंने स्वागत करना डॉक्टर बजाज साहब उन्होंने विनती किया तो अध्यक्ष युवा स्वाभिमानी पार्टी श्री रवि आनंद स्वागत करना श्री श्यामलाल जी पिंजानी श्री पुरुषोत्तम जी बजाज स्वागत करना श्री श्यामलाल जी श्री महेश भाई श्रीमती पार्वती देवी बजाज उन्होंने विनती किया तो श्रीमती प्रिया शर्मा का स्वागत करना आंटी अच्छा श्री जयराम जी हरवानी श्री विवेक चुटके ने स्वागत करना श्री रामचंद्र जी पिंडानी श्री राजू लाल जी का स्वागत करना श्री रामचंद्र जी पिंडानी मेहमान जो कहाँ सभी जे तरफा स्वागत जो कार्यक्रम पूरा थियो हाने असांजो जो लक्ष्य के मंच ते बैठल और तव्हां सभई भाउ पंहिंजा वीचार प्रकट करे सघो था सभ खां पहिरीं मां रामपुरी केंद्रलाल जयमानी सां विनती कंदुसि त विषय ते लक्ष्य ते पंहिंजा वीचार प्रकट कनि मंच से विराजमान असांजा आदरणीय माननीय सम्माननीय वंदनीय सागर जी महाराज उन सां गॾोगॾु असां सभिनी जा सुपरिचित सुख दुख जा साथी जेके असां सां सदैव गॾु रहंदा आहिनि संजू भाव विकासपुर जी उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर उनसे युवा स्वाभिमान पार्टी उनजा अध्यक्ष असांजा आमदार रवि भावनी राम उनसे मंच ते विराजमान राजू भाई राजपुर असांजे युवा स्वाभिमान
माल पार्टीच्या कैंडिडेट पुरुषोत्तम जी बजाज, चुटके जी, शर्मा जी एवं उपस्थित इथे असांजा सभई आदरणीय माननीय सम्माननीय असांजा मुंहिंजा मिठड़ा भाउर भेनर बुजुर्ग, ॾाढी अॼु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं आर्तवार छुटी जो बि ॾींहुं आहे त एॾो सुठो ॾींहुं आहे। हिकु प्रकार सां दिलि में सिमरन थियो आहे, आर्तवार बि थियो आहे, संतनि जो आशीर्वाद बि प्राप्त थियो आहे। उन खां असांजे युवा स्वाभिमान पार्टी जा जेके असांजा आदरणीय अध्यक्ष रवि भवन उहे बि उपस्थित आहिनि। त मां इहे चवंदुसि त चतुर्थ चाटोकीअ राति जो चतुर्थ चाटोकीअ राति जो मिठो त माखीअ जो मिठो त माखीअ जो ऐं ॾींहुं अॾु जो त्रिवेणी संगम हिते थी रहियो आहे ऐं असां रवि भवन खे ॿुधंदासीं। पर मां इहो चवणु चाहींदुसि कि अॻिलो ॾींहुं जेको असांजे हिन बूथ जो शुभारंभ थी रहियो आहे यानी प्रचार कार्य आहे, हिते सभिनी असां भाउरनि खे मां इहो ई चवणु चाहींदुसि कि जेके तव्हांजे वक़्त में पूरी ताक़त आहे, तव्हां कंहिं बि नगर सेवक चूंडे सघंदा आहियो त जेको सदैव सक्रिय कार्यकर्ता आहे हिते सुख दुख में सभिनी सां हिते कमु कंदो रहंदो आहे त असां उन्हनि कैंडिडेट खे चूंडे करे मथे आणियूं। इहो असांजो पंहिंजो सभिनी जो दायित्व आहे, कर्तव्य आहे, समाज जो धर्म सिद्ध अधिकार आहे। मां वधीक पंहिंजा शब्द न चई करे अॻिते असांखे रवि भवन राणा खे ॿुधणो आहे। मां पंहिंजो शुभकामना ॾेई मां पंहिंजनि ॿिनि शब्दनि खे विराम ॾींदुमि। जय झूलेलाल। संजय कुमार सोरेन का स्वागत श्री प्रसाद जी सम्मानित करेंगे। श्री प्रसाद श्री निर्मल की दामिका श्री रवि नारायण जी का स्वागत। श्री रवि नारायण स्वागत पुष्पगान माफी बना मीटिंग ना को उन्होंने मौका मिला दो वे श्री रवि नारायण स्वागत कर सकता। सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजू राजदेव स्वामी जी का मित्र वे कंधा विचार प्रकट करना श्री राजू जी राजदेव। जय झूलेलाल। जय हिंगलाज माता, जय मोदी सिंह। आदरणीय मंच यहाँ पे विराजमान मेरे मार्गदर्शक, मेरे पितृतुल्य माता पिता, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं काफी अरसे बाद यह जो उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका कि आने वाली 15 तारीख को हम अपने कीमती वोट से अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपनी इस नगरी के लिए एक ऐसा नगर सेवक बोल के एक सेवक चुनते हैं, केवल नाम ही है नगर सेवक। हमारे समाज में केवल नालियां ही नहीं है, केवल रास्ते ही नहीं है, बाकी भी हमारे समाज में काफी दुख सुख, बाकी भी बहुत सारी चीजें रहती है। वो काम इन लोगों का होता है। पिछले 9 साल से हम देखते आ रहे हैं क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ। मैं पिछले 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।
लेकिन आप लोग 30-12 के बंदकांड में देखा अमरावती की भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई। उसके बाद पता नहीं कौन कहां है, कौन कैसे है, कौन क्यों है, लेकिन असली भारतीय जनता पार्टी वह स्वाभिमान पार्टी, ये आप सभी को पता ही है, बताने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं। आज जो हमारे उम्मीदवार आपके सामने हैं वो शायद मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल यहां बैठी है। मेरे साथ मैं जब छोटा था तब से मेरे साथ हमारे आदरणीय सम्माननीय मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर बजाज साहब, दादा रामदेव जी तिजानी, हमारे मित्र मनोहर जी धामीजा, उसके अलावा भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेरे उस जमाने के साथी बहुत सारे होंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की हालत मैंने नहीं देखी जो आज देखनी पड़ रही है। लेकिन हमें समाज की ओर से धन्यवाद तो आभार और शुभकामनाएं हमारे रवि भाऊ को देने को होना पड़ने कि उन्होंने टूटी हुई, भागती हुई, खत्म होती हुई भारतीय जनता पार्टी का पीड़ा अपने हाथ में उठाया। वह भारतीय जनता पार्टी का वही सब ओरिजिनल जो मेरे साथ कई सालों से कंधे में कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हमारे ओबीसी सेल के अमरावती शहर के अध्यक्ष थे वे भाई, मेरे मित्र भी। और आपको लगभग यहाँ समाज को सभी पता है कि बजाज परिवार 1972 से जब मैं 4 साल का छोटा सा था तब से मैं देखते आ रहा हूं उनको कि वे केवल समाज कार्य के लिए ही अपना पूरा परिवार समाज के लिए छोड़ देते हैं। 1972 के बाद में शायद काफी सालों तक चुनाव हुआ नहीं। जब मैंने होश संभाला तब पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर साहब 1942 से लड़े। आज तक चाहे वो यश मिला नहीं मिला कभी, तो भी समाज कार्य कभी रुका नहीं। समाज के लिए कभी कोई भी काम रहा तो उन्होंने कभी ना बोली नहीं। उनके चुनकर आने के बाद शहर के वो सभापति भी रहे। उनके बाद में उनके सुपुत्र जो और आने वाले नवनिर्वाचित नगर सेवक हमारे सामने बैठे हैं, रुचिकर जी बजाय, हमारी भाभी वो भी नगर सेविका बने। तो ये परिवार केवल समाज सेवा के लिए ही आज तक चलता आ रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा ये तेरा ये उधर ये इधर। मेरी केवल आप लोगों से ये विनती है कि आने वाली 15 तारीख को हमसे ऐसी दोबारा गलती ना हो कि 9 साल भुगतना पड़े। केवल मैंने पहले भी कहा कि नानी और रस्ते हमारा सब कुछ नहीं है। समाज के लिए मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, खून पसीना नहीं करना पड़ता है। नारियल तो आप भी सफा करवा सकते, रस्ता तो मैं घर के बाहर में भी छाड़ देता हूं। लेकिन समाज के जो बड़े ज्वलनशील मुद्दे रहते हैं उसके लिए क्या आज हमारे पास इतना बड़ा नेतृत्व ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी की हमारी माजी खासदार, हम सबकी नौनीत भाभी और आमदार हमारे योगी अमरावती के देवेंद्र फडणवीस से
वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी है और मैं बोलूंगा कि हमारे अमरावती शहर के एक मुख्यमंत्री के नाते रविभर राणा है। तो आप लोगों से केवल मेरा हाथ जोड़कर पैर पड़कर ये जरूर निवेदन है, आप लोग तो हमारे साथ हैं, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, आपके आजू बाजू आपके घर परिवार पूरी ताकत से एकता से बता दो कि हमारा भी सिंधी समाज क्या है, कैसे है, क्यों है, ये आज बताने की हमें जरूरत है। इसलिए आप सभी लोग 15 तारीख को ताकत से ज्यादा वोट देकर आप अपने लिए एक नगर सेवक में बोलते हुए केवल सेवक ही लाएंगे। उसके बाद में आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल, जय श्री राम। उसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही, शायद सभी को पता है, क्योंकि रविभर खुद ही एक पाना है, जहां भी किसी का नट ढीला होता है वो बराबर टाइट कर देते हैं। 30-12 के जो बम कांड हुए अमरावती शहर में, आप सभी लोग उसके गवाह हैं। जो हाजीराज में बैठे में हुआ, उसके बाद जो अमरावती शहर में हुआ, यहाँ हुआ जैसे 26/11 के बम कांड हुए थे बॉम्बे में, उस प्रकार 30-12 के जो यहाँ अमरावती शहर में राजनीतिक बम फटे, उनमें भी कैसे करना क्या करना ये सब रविभर ने संभाला। और आज भारतीय जनता पार्टी जो जिसको हम बोल रहे हैं वो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा आपके सामने बैठे हैं और उनके हुई उम्मीदवार आपके सामने हैं। हमारे राजू भाई ने बताया कि भाई आप निशानी बता दो, तो आप लोगों को पता है जिन के नट ढीले हुए हैं, 16 तारीख को उनके सबको टाइट करना आपको है। जय श्री राम, जय झूलेलाल। जोरदार तालियां राजू राजे जी के लिए, जोरदार तालियां। राजू राजे जी बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता विधायक माझ्या समिती सदस्य सगळे पंचायतचा प्रकार करणार। आदरणीय मंच यहाँ बैठे हुए मेरे भाई लोग, बहनों, मेरे मंत्रियों, आज का यह माहौल देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि हमारे एक फोन के ऊपर आप हमारे यहाँ जमा हो हमारे एक फोन के ऊपर हमने पर्सनली सिर्फ फोन किया, उसके ऊपर आप इतने जबरदस्त आगे हमें इतनी उम्मीद है कि आगे हमें कितना साथ दोगे और हम विश्वास है कि हमें पूरा साथ दोगे। और मैं ज्यादा तो नहीं, इससे सब भाई लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करके पाना 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 और पाने का 3 जनों का पैनल है, मेहरबानी करके पैनल ही चलाइएगा। चल करके पाना में चलाते हुए कहीं भी आपने थोड़ा कड़ी को तोड़ा तो शायद हमको पछताना पड़े। यह मेरी आपको विनती है कि मेहरबानी करके तीनों का ग्रुप है, पाना ही चलाइए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नाना भूतपूर्व भाषण से जागरूक करना मेरे पंडितों को, मेरे नागरिकों, मेरे मार्गदर्शकों, मेरे पास बताने के लिए काफी कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ के अमरावती के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमान पार्टी के वरिष्ठ रविभर राणा, इन्हें काफी जगह जाना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। फिर कभी मौका मिलेगा जरूर।
मंच पर विराजमान पूज्य आदरणीय सागर जी देशमुख, मंच पर विराजमान हमारे चहेते बटेरा अमरावती मतदार संघ के लाडले आमदार रवि बाबू जी राणा, मंच पर विराजमान हमारे पंचायत के आदरणीय मुखी साहब इंद्र कुमार जी गेमनानी, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय बाबू हिंगनाथपुरे जी, राजू बाबू राजदेव और यहाँ उपस्थित हमारे 3 कैंडिडेट, एक नहीं है, यहाँ 3 कैंडिडेट है। छोड़ने मैं यहाँ इतना ही आप लोगों को बताना चाहूंगा। आनंद में यहाँ सभी हमारे पूज्य बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे साथी, बच्चे और यहाँ उपस्थित महिला, सबको यही बताना चाहूंगा कि मतदान करने के टाइम में ये चीज ख्याल रखना है, तीनों को मतदान करना है, ये सबसे अहम चीज है। ये नहीं सोचना है कि पुरुषोत्तम हमारे समाज के तो उसको आप एक मतदान करना है, 2 को नहीं करना है, ये बहुत मैसेज गलत जाता है समाज का। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मतदान के टाइम सबसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके ये तीनों को मतदान देके पानी को मतदान करके उनको बहुमत से चुनाना है। इतना ही कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करूंगा। धन्यवाद आरिफ भाई। आचार्य श्री और श्री रवि राणा जी के विचार सुनने के पहले तीनों उम्मीदवारों से विनती है कि वे अपना अपना परिचय दें। श्री विवेक भाई उठ के। आदरणीय मंच उपस्थित भाई और बहनों, राजू हमारे दोस्त राजू सब पता दिया है कि हमारे कितना अन्याय हो रहा है। अगर हमारा स्वाभिमान इसमें पड़ा है तो वो दोनों आमदार जो सीनियर भी है हमारे रवि को राणा पूरा तरह से स्वाभिमान पड़ा है। मैं जवाब के दिन 7 से बगड़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। विवेक चुपके मुझे भारी मतों से चुनाव जीती। थैंक यू। हेलो, मैं प्रिया शर्मा, अपने बगीचा वार्ड नंबर 7 से खड़े होंगी, युवा स्वाभिमान पार्टी से। सबके जय झूलेलाल, जय श्री राम। मैं एडवोकेट रोहन विजय शर्मा, प्रिया विजय शर्मा मेरी माता जी है और मैं आमदार रवि राणा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे माता जी को उम्मीदवारी दी। ये पैनल बनाया, युवा स्वाभिमान पार्टी का ये जो पैनल है, ये प्रभाग नंबर 7 का सबसे बैलेंस पैनल है। साथ ही में मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि युवा स्वाभिमान पार्टी का ये जो पैनल है, जिसको आप आने वाली 15 तारीख को चुन के लाने वाले हैं, उस पैनल के साथ में आमदार साहब तो खड़े ही है, पर मैं आपकी सेवा में इन तीनों उम्मीदवारों के साथ में मैं रोहन शर्मा 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा, तत्पर रहूंगा और सदैव सागर रहूंगा। आप सबसे यही विनती करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को सिर्फ पाना ही चुन के लाए और पूरे पैनल में पाने को चुन के लाए। पाना पाना पाना। धन्यवाद अमित सर। आपसे प्रशासन जी बाजार। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय श्री राम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं पुरुषोत्तम सुंदरीलाल बजाज, हिंदी में बोलूं, हिंदी में बोलूं? हिंदी में सर बोलो, हिंदी में बोल सकते हैं। आप जैसा बोलना भैया बोलो। आप सभी के बुलाया चाहिए जो प्रिय पर चौरंतर था, ऐसा जो बजाज परिवार निस्वार्थ भावना सा આ પરિવાર સાથે મિલીને સેકરની સેવા કરતા રહે સમાજે હર સુખ દુઃખ में असांजो बजाज परिवार शामिल रहंदो आहे। असां कंहिं बि रूप ते रहूं या काथे बि रहूं, हर समाज जे हर सुख दुःख में असांजो परिवार गॾु रहंदो आहे। मिली करे होली मिलन, दिवाली मिलन, हर प्रोग्राम असां मिली करे गॾु मनाईंदा आहियूं, हर शइ गॾु मनाईंदा आहियूं। तो मां सभिनि खे विनती कंदुसि, असां बजाज परिवार कहिड़ी जिते इलेक्शन में जीतूं चाहे हार असांखे कोई गम न हूंदा। समाज जी
पिछले 9 साल में असांजे कृष्णानगर में एक भी नगर सेवक न हो कृष्णानगर की हालत ॾाढी खराब है और 9 साल से कृष्णानगर का जो एरिया था उसको मसान में एरिया में डाल दिया था। तो 9 साल से पूरा सत्यानाश हो गया सफाई का। यानी कोई नगर सेवक यहाँ बीजेपी के 4 बीजेपी के नगर सेवक थे, एक बार आने तक तैयार नहीं, 1 रुपए की निधि का काम तक नहीं किया उन्होंने। कृष्णानगर की हालत बहुत ज्यादा खराब। दूसरी बात जैसे राहुल के यहाँ है वहां पे भी सफाई की बहुत ज्यादा शिकायत। हम लोग अभी प्रभात में घूम रहे हैं तो लोग हमको ये बोल रहे हैं पुराने नगर से आने तो हमारे एरिया में, जिन्होंने 9 साल में हमारे एरिया में पैर तक नहीं रखा। ये जो नगर से ऑलरेडी जिनको टिकट दिया है बीजेपी ने 9 साल में खापड़ बगीचा बागीला का उसके अंदर मुझे क्या पता चल रहा है तो शैलेंद्र मिश्रा और चुटके जी इन लोगों ने बहुत डीपीडीसी से 2.5 करोड़ रुपए मंजूर करके वहां के रोड नाली बनाए। शैलेंद्र मिश्रा का याद भैया ये भाजपा के बहुत बड़ी पोस्ट पर है। हाँ मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चुटकी जी बहुत अच्छी पोस्ट पर है। पोस्ट पे बीजेपी का नगर सेवक नहीं देने के बाद भी उन्होंने वो एरिया में आज मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे दूसरी बात मैं बताऊंगा कि मेरे खिलाफ आज 4 सीपी है मसान मुझे खिलाफ में एरिया में 4 सीपी है बराबर उन्होंने पास एक मानो विवाद पागले से हो ओपन में मुझे खिलाफ 4 सीपी है। ये गलती वापस दोहराने से की थी। 4 सीपी अगर ऐसा आए 9,500 ऐसा बोलना है 9,000 9,500 में 4 सीपी बिठाई होता और होले का संख्या 1,000 हो गया तो एक मानो विवाद इनके समाज के रिक्वेस्ट तो कहा पे हो पूरा वन साइड वोट था। असा के जो रवि राणा भैया जो पहला पाना ये बीजेपी का ही पहला था। असा कितने तरह को 101% बीजेपी का लगा था। आने कई तरह के आपको असा के प्रचार में नवनीत रवि राणा पानी बीजेपी ने प्रचार करता असा के विश्वास रखो असा 50 साल के साथ विश्वास रखो तो सुरदुर्ग में आए हैं माता ने रिक्वेस्ट बार रिक्वेस्ट किया तो मुझे 4 सिंधी बिठाए हूं उन्होंने मेरा 9,000 रिटर्न और 1,000 मांगे तो एक भर भी हुआ मुझे ओपन में तो एक भर भी हुआ अगर पानी अगर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया तो होले भर नहीं है लोग जी 9 साल ऐसा अनंत साल अन्य भुगतना पाऊं इन्हें मैंने बता रिक्वेस्ट किया तो बार रिक्वेस्ट किया तो असल में जो को फाइनल रहा ये चुटके परिवार आरएसएस का बड़ो पुराना परिवार जुड़ेगा बड़ो पुराना परिवार रिस्पेक्टेड परिवार ये एडवोकेट शर्मा जी का खापड़ बगीचा है जब पप्पा दादा ये नंबर से वही चुका है। रवि राणा ने जो पैनल बनाया है ना बहुत अनुभवी और पूरा एरिया वाइज पूरा कास्ट वाइज हर चीज को कैलकुलेशन करके बनाया है जिससे किसी को इलेक्शन के बाद में किसी को एक तकलीफ ना पूरे समाज का कैलकुलेशन देखकर हर एरिया को देखकर पूरा समाज का पैनल उन्होंने प्रॉपर्ली बना के हमको दिया है। मैं आपसे बार रिक्वेस्ट करूंगा हमारा जो पैनल है जो नंबर की जो मशीन है उसमें हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है अन की मशीन में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है तो आपकी जो इच्छा हो उनको वेट हो सकते हैं। मशीन के अंदर चुटकी जी खड़े हैं उनका बटन नंबर है 5 तीसरा नंबर प्रिया विजय शर्मा का 3 नंबर मशीन में बटन नंबर है 6 और मेरी मशीन है 4 नंबर मशीन मेरा नंबर है 6। मेहरबानी करके ये याद रख लीजिए और वोटों को पार्टिसिपेशन होने मत दीजिए क्योंकि 9 साल हम लोग भोग चुके हैं ऑलरेडी। समाज में साफ सफाई और हालत देख के हालत सभी आप लोगों को मालूम है कृष्णानगर की हालत क्या है नागपुर की हालत क्या है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 4 सीधी आई बसा एक ओवर हुआ वो एक ओवर में 1,000 वोट है ताकि गलती करने के बाद सीधी चुने आए वो असा का वधी के सारे हम बार रिक्वेस्ट करना होता है पूरे पैनल के वोट क्यों असा किसान पानो तब और रवि राणा भैया से हमने बाकी का तो बरस हुआ तो भैया दोनों लोकसभा इलेक्शन में हमने आपको 99% वोट दिए हमने बाकी वो दोनों इलेक्शन में 99% वोट दिला ही नहीं दिला तो आप हम हमारे पे
रविराणा जी को भरोसा रखिए। इस बार 99% लोग हमारे को देखिए और हमारे पे विश्वास रखिए। एक बार रविराणा जी का कहना है, मैं मसीह के पठन से बता दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेहरबानी करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 6 6 रामचंद्र जी 5 6 6 दौड़ा तालियां। और मैं आचार्य जी से विनती करूंगा कि वे आशीर्वाद दर्शन पर दौड़ कर करें। भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री वरुण चल के अवतार भगवान झूलेलाल का शतशत प्रणाम। आप बोले ऐसा क्यों? सरनेम से अगर देशमुख हूँ, लेकिन बचपना सारा गिरवाने और मोटवाने की संधि के दौरान आते हुए मेरे आचार्य प्रतिज्ञा में लॉ किया तो मेरे सारे दोस्त सिंधी और मैं सिंधी स्कूल में से पढ़ा हूँ पढ़कर, और इस वजह से सिंधी भाषा मुझे मराठी से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप व्हाट्सएप पे इसमें कई सालों के बाद में सिंधी सुनी, ऐसा लगा कि मैं दोस्तों के साथ जरी पड़ता है, कहीं पे बैठा हूँ, नाश्ता चालू है, सिंधी में बात किया तो आप ही का दोस्त हूँ। अब तो एक चीज बताता हूँ, आप देखिए किसी ब्राह्मण को आप अगर अपने घर में बुलाते हैं किसी हवन के लिए, तो आपको कुछ सामग्री बनाता है। वो बोलेगा आपको आम की एक लकड़ी लेके आओ, पीपल की लेके आओ, वड़ की लेके आओ, ऐसे 6-7 लकड़ियों के नाम देगा, अलग अलग लिस्ट में लिख के देगा अलग अलग। अब वो जब सब लकड़ियाँ देखिए जिस वक्त हवन होता है और हवन करने वाला आदमी जब आहुति डालता है तो वो ब्राह्मण यही कहता है कि आम की लकड़ी की आहुति डालो, पीपल की लकड़ी की आहुति डालो, ये नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? संविधान की आहुति डालो। वो सारी लकड़ियाँ एक हो गए, संविधान हो जाती है। आप बोलोगे गुरुजी इससे क्या मतलब? उसका मतलब बताता हूँ। उससे पहले 2 लाइन सुनिए। वो लाइन ये है और यही नारा आपको अपने हाथों में जाना है। मैं एक करने में सबका हूँ और मैं एक नहीं मैं अनेक हूँ। इसका अर्थ ये है कि रवि गाना ये एक का नहीं, ये सबका है। वो सिंधियों का भी है, मराठी का भी है, मुसलमानों का भी है, सबका है। और दूसरा मुझे पता है रवि एक नहीं अनेक है। उसका कारण ये है कि बजाज, उसके बाद ये 3 अलग अलग लकड़ियां होगी, लेकिन 15 तारीख को ये एक संविधा होगी और उस एक संविधा का नाम रविराणा होगा। हमने नौकरी बनाने के सभी चीजें अपने देखी और हमारा उसका नुकसान भरपाई कर रहे। एक चीज और लोग बोलेंगे, हम जब बोलेंगे कि ये बीजेपी की ही विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, ये बोलोगे तब आपको लोग जरूर सवाल पूछेंगे कि बीजेपी के अगर धारा पे चलते हैं तो फिर कमल चिन्ह क्यों नहीं? उसका जवाब आप लोगों को ये देना है कि कमल चिन्ह या फूल ये आनंद को माँ प्रकृति को चढ़ाया जाता है। और झूलेलाल जी, भगवान झूलेलाल जिस राक्षस का वध करने के लिए आए थे उसके लिए उन्होंने फूल का यूज किया था, हथियार का यूज किया था। और उस राक्षस रूपी विचारों का वध करने के लिए भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद से हम पाना रूपी शस्त्र ले आए जिनसे उनके विचारों का हनन होगा और मूल का जो विचारों सामने आए। इसका और भी कारण है, मैं नागपुर में आचार्य के बाद लॉ किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हॉस्टल, मेरे सीनियर थे देवेंद्र और पहली बार जब महानगर पालिका में खड़े थे वार्ड में और पहले महापौर बने, उस पर मिहान का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। मैं कई स्टेजेस पर उन्होंने मिहान का लेक्चर किया और मैंने एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर किया। मैं उनके विचारों से बहुत अच्छी तरह से वो इंसान किस तरह से विचार करता है, किस तरह से सारे समाज को लेके चलता है, ये आप आपके जरिए पढ़कर सिंधी भाई उनको पूछिए, वो फैन है उनके फैन में उन विचारों के फैन है। आप पूछिए कि जिस विचारों पर जो से बीजेपी चलती है, क्या इस प्रभाग में जो कैंडिडेट खड़े उन विचारों के ऊपर है या नहीं? अगर वो भी विचारों पे नहीं है तो पाना रूपी से ही हमको उनका रन टाइट करके ये पाना रूपी ही लोग बीजेपी के लोग हैं, उन लोगों को महानगर पालिका में लाना। और एक बात समझिए,
और एक बात लोगों को जान से बोलिए, क्योंकि जी आप जब जाओगे आपके समाज में तो आप ये जरूर बोलिए एक बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कोट है, वो कोट में कहता है कि 100 ships, 100 tigers live in the ships, it's better than 100 ships live in the tiger। एक शेरों की सेना जिसका नेतृत्व एक बकरी करती है वो बहुत सारा कमजोर होती है उस सेना से जो बकरियों की सेना है और जिसका नेतृत्व शेर करता है। बोलिए कि हो सकता है हम लोग कमजोर हो सकता है हम लोगों को बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारा सेनापति इस अमरावती का नहीं इस भारत का शेर बब्बर शेर हमको जानती है शेर के नाम से पहचानते हैं। तो हमारा काम शेर और शेर की औलाद है, दिखने को भले हम कमजोर हो लेकिन हम औलाद शेर और शेर की है। ये एटीट्यूड लेके जाइए 10 दिन में जरूर से प्रभात का विकास होगा, क्योंकि प्रभात का विकास प्रभात को तो हमारी मां हमारी बेटी, हम हमारे बेटी के लिए अच्छा वर्ग ढूंढते हैं, हम ऐसा वर्ग ढूंढते हैं जो हमारे बेटी को संभाल सके, हम ऐसा वर्ग ढूंढते हैं जो हमारे बेटी से प्यार करता हो, तो हम ऐसा वर्ग ढूंढते हैं जो हमारी बेटी को वक्त देता है, ऐसा नहीं वक्त देता है। और ये तीनों कैंडिडेट मैं लोगों को जानता हूँ, आता है चिंटू जानता हूँ, बजाज का इतने सालों से जानता हूँ, ये वो लोग हैं जो इस प्रभात से प्यार करते हैं, ये वो लोग हैं जो इस प्रभात को वक्त दे सकते हैं। ऐसे लोगों से क्या मतलब है जो प्रभात को वक्त दे सके, नया प्रभात को पहले दे सके ना प्यार दे सके, उसका कोई काम नहीं, वो अपने पेट भर चलेंगे। एक और बात, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरों के खाने की जरूरत न लगता है, जो खुद भूखा है ना वो भी मांगता है। ये तीनों कैंडिडेट आपको जो पार्टी की तरफ से मिलेंगे ये संपन्न है, ये ध्यान रखो, इनका पेट भरा है, आपकी जब काटने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए जरूर काम करेंगे। और ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करो जो थोड़ी भिड़ा छोड़ है, वो पहले अपना 5 साल पेट भरेगा, उसके 5 साल के बाद बोलेगा कि अब जो आपको काम करूंगा, 9 साल में वही किया। तो ऐसे ही करो, जिनका विचार भरे हुए, जिनका पेट भरा हुआ, ये आप लेके चले जाइए। ओरिजिनल बीजेपी के विचारधारा को जो लोग लेके चलते हैं, ऐसे इन तीनों लोगों को आप जरूर जिताएं। सामने भी शायद एक सभा में होगा, मेरे काफी शिष्य हिंदी लोग जानते हैं, काफी लोग होते हैं, उनको मैं पर्सनल तो आह्वान करूंगा कि मैं नहीं चाहता जो गलतियों में नौकरी कराना के वक्त की और अंधेरे में रहे वो इस वक्त रहे। और सिर्फ यही नहीं है, विजन की भी बात है। आज रवि लोक नेता है, आज नवनीत लोक नेता है, इनके विजन देखो। 25 साल में जो एयरपोर्ट चालू नहीं वो अपना भी चालू हुआ, अपने बच्चों को सुविधा हुई, खास करके हमारे समाज को सुविधा हुई, हमारे धंधे मुंबई में जुड़े हमको सुविधा हुई जाने आने की, हमारे ट्रेन जुड़ी हुई है, हमारे पास व्हाट्सएप ट्रेन जुड़ी हुई है। दूसरी बात, औरतों को भी आप सबको एक बात बताओ, आगे लोग काम धंधे को चले जाते हैं, लेकिन नाली का वास दिन भर हमको सहन करना होता है। अगर कचरा उठाया नहीं जाए तो दिन भर हमको तकलीफ होती है। पानी अगर खत्म हो गया तो हमको प्रॉब्लम होती है कि आने के बाद हमारा हस्बैंड कैसे नहाएंगे और क्या नहाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें, अगर प्रभाग में अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा वार्ड मेंबर नहीं है, या वो अगर मिलता नहीं है, या झगड़े होते हैं, अगर ऐसा प्रभावी आदमी नहीं है जो झगड़े छुड़ा सके, तो उसकी टक्कर हमको होती है और आदमी घर के आगे वापस चिंतित करता है, क्योंकि हमको प्रभाव करना है। इसके हमें ऐसा प्रभाव चाहिए जो इस सोच की सोच कर सके, जो हमारे पौधा को साफ कर सकते, एक अच्छी नालियाँ दे सकते, एक अच्छी प्रणाली दे सकते, अच्छे पानी दे सकते, अच्छा विजन दे सकते, अच्छा सुंदर बना सकते, और वो यहाँ का एक ही नेता बना सकता है, लोग नेता वो रविंद्र नाम अम्बेडकर है। मैं विजन की हमेशा तारीफ करता हूँ। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हनुमान गली बनूंगी और पूरे प्रदेश के लोग अपने हनुमान गली में आएंगे, लेकिन सिर्फ यही सोच खत्म हो गई है। हनुमान गली बनती है तो नीचे भगवान बुद्ध का भी 52 फुट का मूर्ति बन रही है। मतलब सबको किस तरह से लेके चले जाए और किस तरह से सुंदरता का विकास हो, जो बड़ेरा को एक सुंदर विकास में कर सकता है वो अमरावती जिला है। और मैं आज भी कहता हूँ, कहीं भी हम पालक मंत्री तो अनुभवी होंगे, लेकिन हम दिल से बताइए किसको पालक मंत्री मानते हैं? रविंद्र नाथ। और फिर से खासकर आदमी किसको मानते हैं? रविंद्र नाथ को मानते हैं। हमारे खासकर हमको मालूम नहीं कहा है करके, लेकिन हम रविंद्र नाथ को ही मानते हैं। यही बीजेपी, यही
आपको मेरे अनुभव से और मेरे आध्यात्मिक अनुभव से आपको जरूर कहता हूँ, तीन चीज देखिए, लोगों को पता नहीं है, ये अलग अलग डिग्री होगी लेकिन एक ही संविधा है। आप अमरावती के एक आमदार को रवि राणा को ही वोट दे, यही कहिए मेरे क्षेत्र में रवि राणा के क्षेत्र ये एक बात बताइए। दूसरा बताइए नहीं है, लेकिन पहले हम नट टाइट करेंगे, मशीन व्यवस्थित करेंगे, सब व्यवस्थित करके फिर बात उस विचारधारा में चलेंगे। ये दो चीज। और तीसरी चीज, हमारे आजू बाजू का नेतृत्व कैसा है, हमारे लड़के कैसे हैं, वो लोग उस क्योंकि रविराणा के दिमाग में आगे बात हो जहाँ लोगों की सोच ज्यादा होती है ना, वहाँ इसकी सोच शुरू होती है। तो इसके साथ जुड़े हुए लोग को प्रोत्साहन चाहिए। प्रोत्साहन एडवोकेट है, वजह साहब और बड़े व्यापारी भी जुड़ गए, तो वो सोच से जुड़ते हैं, वो कर लेंगे। अनपढ़ अगर किसी को बोलेंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाएगा। तो ये सारी चीजें ये सारे समाज को सामने लेनी चाहिए। और 15 तारीख को होने वाले इस यज्ञ में पाना रोटी सुविधा आपको सबको देनी है। और हम सब लोग तेलुगु की संक्रांति पर मनाते हुए 16 को ही बनाएंगे। पाना को अच्छे तरीके कोशिश करेंगे और जा सके। और एक और मेरे तरफ से आपको बता दो कि आप गरीब, आपको वार्ड मेंबर को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वार्ड मेंबर इन केस कभी नहीं भी मिले तो अगर आप 24/7 का अभी कभी ये रहता है कि ये इस समाज से सिस्टम सबको लेकर चल रहा है, तो हमको रविराणा भी संविधान देने में लानी है और रविराणा को ही पाना के रूप में लाना है। इतना तो बाकी भगवान झूलेलाल आप सबको समृद्धि देगी और भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से हम ये यज्ञ जरूर करेंगे। शुभ धन्यवाद आचार्य जी। अब इसके बाद मैं श्री रविनारायण से विनती करूंगा कि अपने विचार प्रकट करें। श्री रविनारायण सबका मेला आज यहाँ पे झूलेलाल भगवान जी के चरणों में नमन करूंगा। और यहाँ उपस्थित हमारे सबके बीच सागर देशमुख महाराज जी पूजनीय, उनके मैं दर्शन करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। यहाँ पे हमारे मुखिया जी डॉक्टर मेघनाथ जी यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे हमारे जो सबके मार्गदर्शक गिरिराज जी बजाज का उपस्थित है। हमारी हरीश कुमार जी कैमली का उपस्थित है। यहाँ पे जिन्होंने अपना दुख बहुत कम शब्दों में बोला, हमारे राजपुर जी यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करूँगा। यहाँ पे राजस्थान जी पूजा जी, महेश जी पूजा जी, दीपक धामेश्वर जी और हमारे हरवाली जी, जिनको बलराम जी हरवाली जिनके ऊपर कभी किसी ने उन पर हमला किया, पर एक ध्यान रखना हरवाली जी, ये हमला तुम्हारे पे नहीं किया, पूरे समाज पे हमला किया। और ये एक बजाज यहाँ पे हस्तर में काम करता है और एक बजाज गुंडा गर्दी करता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। उसी तरह हमारे रामचंद्र सरदार जी यहाँ पे उपस्थित, मोहनलाल जी आहूजा है, जवाहरलाल जी हरवाली है, विजय उपस्थित, राजकुमार जी यहाँ पे उपस्थित, महेश पूजा जी है, रमेश लाल जी चावड़ा जी है, हमारे राजकुमार जी है, बहुत सारे यहाँ पे उपस्थित हमारा सब परिवार। और जो हम सबके परिवार के सच्चे और अच्छे उम्मीदवार जो है, जो लोकप्रिय हंसमुख है और हमेशा सबके सामने झुकते हैं, ऐसे पुरुषोत्तम जी बजाज जी यहाँ पे हमारे सबके चाहते यहाँ पे उपस्थित है। दूसरे हमारे उम्मीदवार हमारे संघ परिवार से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता जो यहाँ पे विवेक जी चुनकर उपस्थित है, उनका भी मैं वहाँ पे स्वागत करूंगा। उसी तरह
पिताजी तो यहाँ पे है, पर इनका बेटा जो है रोहित शर्मा, वो रवि महाराज को चुन के लाने का प्लानिंग करता है। मैंने रवि महाराज को आमदार बना है, उसको चुन के लाने के लिए 20 साल से मेरा प्लानिंग करता है, उसने वो चुन के आने का महाराज प्रयोग किया है। तो ये सब जो है, दूसरा मैं और एक कहूँगा कि महेश मिर्चानी जिनको हमने 18 प्रकार से टिकट दी है, वो भी एक अच्छा कार्य करता है। वो हमेशा कहता है मुझे नेता मत चुनो, बेटा चुनो भैया, और ऐसा बेटा भी आपका वहाँ पे महानगर पालिका में जाने वाला है। उसी तरह हमारी 22 नंबर प्रवास से गौरी शैलेंद्र मेवानी, इसको भी हमने बता दिया, वो भी बहुत सारे वोटों से चुन के महानगर पालिका में जाने वाली है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज ये सब उम्मीदवार मेरे तो है पहले नवनीत राणा के, मैं एक ही बात कहने आया हूँ कि जिन लोगों ने इस अमरावती जिले का नुकसान किया, जिन लोगों ने जिस थाली में खाते उसको छेद किया, जिन लोगों ने आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके कैबिनेट के अंदर नौकरी बना रहती थी उसको रखने का काम किया, उसका हिसाब यहाँ पे आपको लेना है, इन तीनों को चुन के लाना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज नवनीत राणा अगर खासदार बनती थी तो देश के कैबिनेट में मोदी जी के साथ काम किया। आज उन्होंने जो प्रोजेक्ट है, आज अमरावती जिले का वैभव नहीं है, पूरे देश में नवनीत राणा का नाम है। और देश में आपको पता है कि आज अमरावती एयरपोर्ट है, अमरावती में पायलट ट्रेनिंग स्कूल 1 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल पार्क अमरावती शुरू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया हुआ है। आपने देखा कि आईटी पार्क भी यहाँ पर अमरावती में आने वाले हैं। ये नाले, रास्ते, गार्डन, सभा मंडल तो होने वाले, पर जिस तरह से अमरावती अपना उड़ान भरा था, जिस तेजी से अमरावती का विकास हो रहा था, कुछ गद्दारों ने रोकने का काम किया है। उन गद्दारों को सबक सिखाने का काम पुरुषोत्तम जी हम सबको करना है। क्योंकि मुझे लगता है मैंने मैदान में मेरा बताए, मैंने नवनीत राणा ने कहा था कि पुरुषोत्तम बजाज जी को टिकट दो, नवनीत राणा ने कहा था हमारे छुट्टी को टिकट दो, नवनीत राणा ने कहा था हमारे शर्मा माता जी को टिकट दो। पर वहां पे क्या हुआ आपको पता है, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नवनीत राणा रवि राणा बोलते उस तरीके से करो और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाओ, पर आपने देखा यहाँ पे की पार्टी के ऊपर अमरावती का नाम आज तक इतना खराब हुआ नहीं, वो इस साल हुआ है। आपने टीवी पर देखा है, कोई सत्य को रस्तापट्टी कर रहा है, कोई बिगिन बेचने का आरोप हो रहा है। ऐसा वातावरण अमरावती में कभी रहा नहीं। इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि भैया आप बताओ क्या करना है। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, पालक मंत्री से बात की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस बाकी पार्टी के लोग आने के बजाय बीजेपी के साथ मिलजुल के बीजेपी या स्वाभिमान ऐसे लोग आना चाहिए, और इस पार्टी के अंदर कुछ विवाद लोग हैं उनको हमने रोकना चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम जी को यहाँ खड़ा किया, छुट्टी को खड़ा किया, हमारे शर्मा जी माता जी को खड़ा किया कि आपको पता होना चाहिए ये लड़ाई जो है ये हिंदुत्व की लड़ाई। और मैंने आपसे कहा था कि नवनीत राणा रुकने से जो अमरावती का नुकसान हुआ, जो नवनीत राणा के साथ मिलके जिन्होंने वहीं पे गद्दारी की, वहीं पे वहां पे उनके विरोध में काम किया, 50 बार राष्ट्रपति जी को पता है 50 बार बोला भूल डालो काम करो, पर उन्होंने यही बोला कुछ गद्दारों के साथ मिले हुए नवनीत राणा को वोट दिया। और वहीं पे बजाज परिवार पुरुषोत्तम जी जहाँ पे हमारे सुप्रीम ने नाम दिया, वो इतने ताकत से मिले थे कि एक वोट उन्होंने घर से निकाला कि नवनीत राणा चुन के आना चाहिए। पर जिन गद्दारों ने नवनीत राणा को गिराने की कोशिश की है उनको गिराना आप सबका काम है, उनको चुन के लाना। और मैं आपको शपथ दे रहा हूँ, ये चुन के आने के बाद नवनीत राणा के साथ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास
वर्षा बंगला पे जाएंगे और वहां पे इनका प्रवेश बीजेपी में कराएंगे। इनका प्रवेश बीजेपी में कराऊंगा इसलिए कि गंदगी साफ करना है और जो अच्छे विचारों के लोग हैं वो वहां पे आना चाहिए, इसलिए इनको चुन के लाना है। क्योंकि आपने देखा अमरावती जिले में जिन जिन लोगों ने नवनीत राणा को गिराने का काम किया, वो तिलसा मतदार संघ है, अचलपुर मतदार संघ है, मेलघाट है, सभी आमदार साफ हो गए। अभी आप सब अभी वाली नहीं थी, पहले विधानसभा के गद्दार गिरे, अभी महानगर पालिका के गद्दार गिरे। और ये काम अगर हमने किया तो ही हम जय श्री राम बोलने के लायक। अगर ये काम हमने किया तो हिंदुत्व को मजबूत करने के काम लाएंगे। ये काम अगर हमने किया तो हमारे विचारों को मजबूत करने का काम हमारा है। ये काम हम सबको करना है। इसलिए मैं नवनीत राणा जी की तरफ से आपको हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ। वोट भी थोड़े टाइम बाद वो भी आएंगी, रैली लेंगी और इनका प्रचार करेंगी। आपको पता है कि अकाउंट नहीं है, किसी में भी तो डालेंगे तो वही पे जाना है, पता है ना। एक ही अकाउंट में था, कोई भी आगे डाल सकता, इसलिए बीजेपी को जाना है। इसलिए यहाँ पे पुरुषोत्तम जी है, चुटकी जी है, हमारे शर्मा माता जी है, इनको वोट देना मतलब बीजेपी को देना है, बीजेपी पे उम्मीदवार को चुन के लाना है। ये आपसे मैं गुजारिश करूंगा। और आपने देखा है कि अभी विभाजन होने से एक वोट भी अगर इधर का इधर विभाजन हो गया तो विभाजन होने से क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। एक निश्चय रखो कि यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो नवनीत राणा के उम्मीदवार है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और उसी पार्टी में प्रवेश करने वाले, वो समझ के आपको वोट करना है, वो समझ के करना है। इसलिए मैं आप सभी से यहाँ पे विनती करूंगा और आप सब मिलकर यहाँ पे आशीर्वाद लेंगे, ताकत लेंगे। और जो लोग यहाँ पे गलत अफवाह फैलाएंगे, अलग अलग बातें करेंगी, आपको सबको मालूम है कोर कमेटी मतलब क्या रहती है, कोर कमेटी का कर्तव्य क्या रहता है। आपको मालूम है कि यहाँ पे सिंधी समाज के बहुत सारे लोग खड़े, वोट का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम जी का जो दल क्रमांक के अंदर सर्वसाधारण में 6 नंबर का बटन है, उसी तरह से प्रिया विजय शर्मा हमारी का सर्वसाधारण से बटन क्रमांक 6 विवेक जी चुटके ओबीसी में से बटन क्रमांक 5 है। तो ये छक्का पंजा लगाना है, और वो लगाने से हमारी पुरानी जो कसम है, जो राजकमल चौक के अंदर पीली मट्टी उठी थी, उसका जवाब मतलब इनको चुन लेना है। आपको ये भी पता है कि मुख्यमंत्री जी के मेरे संबंध क्या है, और मैं आपको ये वादा करूंगा कि ये तीनों चुन के आने के बाद पहला 5 करोड़ रुपए का निधि मैं आपको मुख्यमंत्री जी दूंगा। आपको दूंगा, जो पंचायत के माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से काम आएंगे, पहले 5 कोटी के काम तीनों के माध्यम से। वादा चाहिए, आपको मालूम है मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और जो बोलता नहीं वो करता नहीं। और इसलिए मेरा आपसे विनती है कि ये ताकत, ये हिसाब आप सबके आशीर्वाद से ही चुकने वाला है। और आपका आशीर्वाद अगर रहा तो राजकमल की पीली पट्टी, और जो आज हमारे अमरावती का नाम लोकसभा में लिया नहीं जाता, अमरावती का नाम भी लिया नहीं जाता, अमरावती के विषय में कोई चर्चा ही होती, वो क्यों नहीं होती कि नवनीत राणा बैठी तो वो सब जो गद्दारी की लोगों ने, उनका हिसाब आपको चुकाना है। थोड़े दिन में नवनीत राणा का भी टाइम मिलेगा, उसका रोड शो इनके साथ होगा।
उसके माध्यम से भी आशीर्वाद मिलेगी। पर मैं आपसे विनती करूंगा कि हाथ ऊपर करके बताओ, सब में उनको आशीर्वाद देने वाले। ये सीटों की गारंटी मैंने मुख्यमंत्री जी को दी कि ये सीटें मैं चुन के लाऊंगा और आपके उपस्थिति में इनका प्रवेश होगा। तो ये किसके कोटे में जाएंगी? गद्दारों के नहीं, नवनीत राणा के कोटे में। अब आपको डिसाइड करना है, नवनीत राणा के हाथ मजबूत करना है कि इन गद्दारों के हाथ मजबूत करना है? किससे करना है? नवनीत राणा के हाथ मजबूत करना है कि गद्दारों के करना है? इनके हाथ ऊपर दिया मुख्यमंत्री को भेज करना। ये सब आपका वीडियो मुंबई जाएगा, इतना समझ के साथ यही गुजारिश करेंगे आपको आया हूँ। आप सबने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। नवनीत राणा को बेटी जैसा आपने प्यार दिया है, एक बेटी जैसा हमेशा यहाँ पे साथ दिया है। हमारे जिले सरकार ने हमेशा नवनीत को आशीर्वाद दिया है, हमारे बजट सरकार ने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो पूजनीय सागर बसु महाराज जो है, उनका आशीर्वाद पूरा हमारे परिवार के साथ है, हमेशा ताकत देते हैं। उनको भी मैं यहाँ से धन्यवाद दूंगा कि यहाँ उन्होंने कीमती समय दिया। हमारे युवा पार्टी के शहर अध्यक्ष संजय जी हिमाचल जी यहाँ पे है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पे राजपूत जी को यही कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, इनके प्रवेश में आपका भी नया प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे आगे ज्योति लुथरा ने इसे जा रहा हूँ।